सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक परीक्षा समिति द्वारा जो मैट्रिक परीक्षा के लिए मॉडल सेट उपलब्ध कराया गया है उसके मॉडल सेट 4 का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें संस्कृत विषय के 100 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। परीक्षा में हम लोग जानते हैं 50 ऑब्जेक्टिव हम लोगों को बनाना होता है, लेकिन प्रश्न पत्र में 100 आता है और आज इस मॉडल सेट 4 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी, और यदि आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो अवश्य शेयर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्न संख्या 1 में लिख रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5। पंच, और पंच को ही क्या कहते हैं, 5। दूसरा प्रश्न है इस मॉडल सेट 4 का कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपीहितम, यानी सत्य का मुंह जो है हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। ए हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपीहितम, दूसरा का ये ऑप्शन सही है, हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तीसरा है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम रिक्त विद्यते अयनाय, यह मंत्र जो है किस उपनिषद का है। आया है 5वां पद्य है प्रथम पाठ का, किस उपनिषद का है यह, श्वेताश्वर उपनिषद का, यानी इसका जो है बी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। पाटलिपुत्र वैभव में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। 5वां प्रश्न है हमारा पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। 5वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है पाटल पुष्प और पुत्तलिका रचना के आधार पर नाम रखा गया था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्या है, पटना में, यहाँ के जो है अशुद्ध लिख दिया, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो 6 का सही उत्तर होगा गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त या गुप्त वंश काल में। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है हमारा कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो हमारा सही उत्तर होगा मध्यकाल। मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 8 है कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था। मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार या मिथिला का संतरी। तो हम लोगों ने पढ़ा है अलस कथा में वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आलसियों की परीक्षा के लिए, यानी इसका भी बी ऑप्शन सही है। आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। अपनी पत्नी मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे प्रदान किया था। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 11 कहता हमारा कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है।
किसने कहा है, यहां देखिए ये होना चाहिए, यहां ने होना चाहिए कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, दंडी ने। आया है एक पद्य ना, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, तो दंडी ने कहा है। गंगा देवी प्रश्न संख्या 12 कहता है कि गंगा देवी का समय क्या है, चतुर्दश शतकम 14वीं सदी। 12 का ए ऑप्शन हमारा सही है, 14वीं सदी लिखा है पुस्तक में, आपके पाठ्य पुस्तक में, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में गंगा देवी का समय क्या है, चतुर्दश शतकम यानी 14वीं सदी। प्रश्न संख्या 13 कहता है हमारा कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। आधुनिक काल तो नाम आया है किनका, पंडिता क्षमा राव का, यानी 13 का डी ऑप्शन हमारा सही है। 14 कहता है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, किसके गीत, अपने देश की, भारतवर्ष के, भारत देश की गीत जो है देवता भी गाते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता हमारा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, हमारे संस्कारों से। हमारी संस्कृति की पहचान किससे होती है, हमारे संस्कारों से, यानी 15 का बी ऑप्शन जो है सही है। 16 क्वेश्चन कहता है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो पिछले प्रश्न पत्र में भी यह प्रश्न आया था, सीमंतोन्नयन मैंने बताया था, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये जो 3 संस्कार हैं वह जन्म पूर्व संस्कार हैं, नहीं, और संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16, जन्म से पहले 3। प्रश्न संख्या 17, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। एकदम बिना ऑप्शन को ध्यान दिए ही याद रखना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी, एकदम इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 18 कहता हमारा कि नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो अभी जो नीति श्लोकाः पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं वह विदुर नीति से संकलित है, माने लिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, और मूल शंकर कहां लिखा है, सी ऑप्शन में। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, याद रखना है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है, वाल्मीकि, क्योंकि मंदाकिनी वर्णनम कहां से लिया गया, रामायण से। तो यहां 20 का जो है सी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 21 में। 21 कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है, नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है, नारायण, व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश। अच्छा देखते हैं इसको, व्याघ्र पथिक कथा, नारायण पंडित, यानी 21 का जो है बी ऑप्शन हमारा सही है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता हैं नारायण पंडित। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 22 पर, और 22 कहता है कि कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्णभार से। किससे है, कर्णभार से, यानी 22 का ए ऑप्शन सही है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्णभार से। प्रश्न संख्या 23 कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। 23 कहता है कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है, गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक। 24 कहता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट की रचना है, यानी डी ऑप्शन सही है। 24 का डी ऑप्शन, आर्यभट्टियम किसने लिखा, आर्यभट्ट ने लिखा है। प्रश्न संख्या 25 है निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा, निधनमलम, यानी 25 का जो है ए ऑप्शन सही है, निधनमलम। 26 कहता है पुसंधन अपावृणु की संधि क्या होगी। जब पद को अलग अलग कर दिया जाता है तो संधि विच्छेद हो जाता है, और एक में मिला देना ही क्या है, संधि है। तो पुसंधन अपावृणु की संधि होगी क्या,
तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पूषण अपावृण, ये हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। 27 कहता है कि ई धन अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ई को एणची एण स्वर संधि में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, यानी 27 का सी ऑप्शन सही है। हमको ऑप्शन बाद में देखना है, उत्तर अपने मिला लेना है कि उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं हम लोग। 28 है जंतोर निहितो में कौन सी संधि है। जंतोह धन निहितो, कौन संधि है यहां, विसर्ग संधि है, 28 का सी होगा। 29 कहता है कि अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। अर्थाभावे यानी अर्थ का अभाव, तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्थस्य अभावे, अर्थाभावे। 30 धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद क्या होगा, धर्मार्थ कामः। तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, धर्मार्थ कामः। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है। उपगंगम, यहां क्या है, उपगंगम, यानी 31 का सी ऑप्शन सही है। 32 कहता है नीलोत्पलम में कौन सा समास है। नीलम उत्पलम ना, कौन समास है यहां, कर्मधारय, डी ऑप्शन सही है। 32 का जो है डी ऑप्शन सही है। 33 कहता है इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र मैंने कारक प्रकरण में पढ़ाया है। जब किसी विशेष पहचान चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान हो, वहां यह सूत्र होता है ना, अयम जटावे तापस प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, वहां तृतीया होती है उस शब्द में, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 34 कहता है कि मंदम मंदम नोदति पवनः। वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से हुई है, किस सूत्र से, क्रिया विशेषणे द्वितीया। और फिर 35 प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थान देकर के पिता आपणम गतः, यानी वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। ओ सप्तमी, रुदती बालके पिता आपणम गतः, यहां भी सी ऑप्शन इसका सही होगा। रुदती बालके, रोते हुए बालक को छोड़ करके पिता दुकान चले गए, ठीक है, तो यहां क्या हमारा होगा, सी होगा, रुदती बालके पिता आपणम गतः। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि दान के अर्थ में कौन व्यक्ति होती है। मैंने पढ़ाया है कारक प्रकरण में, दान आरथे चतुर्थी, तो यहां सी ऑप्शन इसका हो जाएगा ना। दान के अर्थ में कौन व्यक्ति होती है, चतुर्थी। किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, ये वाला ऑप्शन ही ठीक है। 37 का जो है ए ठीक है। अब हम 38 में आ जाते हैं, और 38 प्रश्न कहता है हमारा कि निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है। निवेदनम, निवेदनम में नी उपसर्ग है, वेदन शब्द है, यहां नी उपसर्ग है। निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है, नी। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है। तो लोट में तूतामंतु ही यानी पिब, पा का क्या हो जाएगा, पिब, यानी 39 का क्या हो जाएगा, सी, 39 का हो जाएगा सी। अब हम आ गए 40 पर। द्रच्छति किस लकार का रूप है, ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है कि लिट है, कहां लिट लिखा है, डी। द्रच्छति नहीं, द्रच्छति, द्रच्छतः, द्रच्छन्ति, ये दृश्य धातु है, यही लट में इसका बदल जाता है, समझना। पश्यति पूछ देगा तो पश्यति पश्यता पश्यंती हो जाता है लट में, लिट में वही हो जाता है द्रच्छति द्रच्छतः द्रच्छन्ति। तो द्रच्छति किस लकार का रूप है, लिट लाकार का, पश्यति लट लाकार का। आगे प्रश्न संख्या 41 कहता है कि गच्छ किस धातु का रूप है। गच्छ गम धातु का है, और गम ए ऑप्शन में ही मिल गया हमको, यानी 41 का ये सही है। लताये में कौन सी विभक्ति है। लताये कौन होगा, चतुर्थी। 42 का क्या हो जाएगा, बी, चतुर्थी विभक्ति है। पिता किस शब्द का रूप है, पितृ शब्द का। पिता किस शब्द का रूप है,
पिता पितरौ पितरा चलता है, पितृ शब्द का है। इसका मूल शब्द क्या है? पितृ। पितृ माने होता है पिता। और आगे प्रश्न संख्या 44 कहता है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधो, सप्तमी में साधो, साधु, साधुषु, यानी सप्तमी एक वचन में हो जाएगा साधो। अब बहुवचन पूछता तो हो जाता क्या? साधुषु, नहीं, लेकिन यहाँ क्या होगा? साधो। यहाँ क्या होगा? एक वचन पूछ रहा है इसलिए क्या होगा? साधो। पटुधन तल से कौन सा शब्द बनेगा? पटुता। और ये ऑप्शन ही हमारा मिल गया। पटुधन तल से कौन सा शब्द बनेगा? पटुता। 45 का ये ऑप्शन ठीक है। 46 कहता है कि लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 46, तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तरप। तर जुड़ जाता है, तरप में प का लोप हो जाता है, तर जुड़ जाता है, तो लघुधन तरप बराबर लघुतर, और वहीं बन गया लघुतरम। प्रश्न संख्या 47 है हमारा, कहता है आगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 47 में मैंने पढ़ा है क्या? आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु में जब ल्यप प्रत्यय लगता है तो बनता है आगत्य, लेकिन यहां तो ऑप्शन कुछ और ही है, तो गड़बड़ प्रिंट हो गया है। यहाँ 47 में आगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है, इसमें से कोई भी नहीं लगाएंगे। ऐसा यदि परीक्षा में आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि आगत्य में कौन प्रत्यय होगा? ल्यप प्रत्यय होगा। 49 प्रश्न है हमारे सामने, ही कहता है कि राजन धन इंगीप से कौन सा शब्द बनेगा? राज्ञी, यानी 49 का जो है ए ऑप्शन सही है। 50 कहता है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्खा। 50 मूर्खा में कौन है? तो 50 का हो जाएगा सी, मूर्ख से मूर्खा बन जाएगा। टाप, कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप। और स्त्री प्रत्यय होते कितने हैं? टाप, डाप, चाप, इंगीप, इंगिस, इंगिन, उंग और 3 3 3 6 2 8, 8 होते हैं। स्त्री प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है? 8। प्रश्न संख्या 51 कहता है कति संस्कारा भवन्ति? 16। अभी बताए संस्कार कुल कितने होते हैं? 16 होते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है, 16 संस्कार होते हैं, 16। 52 कहता है अंत्येष्टि संस्कार कदा भविष्यति? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है, और उसी को संस्कृत में लिख दिया मरणात अनंतरम, यानी मरने के बाद। प्रश्नोत्तर रूपे कह ग्रंथ अस्ति? विदुर नीति है, सी, यानी 53 का जो है सी ऑप्शन हमारा सही है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 54 में। 54 कहता है कि कस्य प्रश्नस्य वे उत्तरम विदुरम ददाति? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र अपने हृदय की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न महात्मा विदुर से पूछते हैं, और महात्मा विदुर जो है उसका उचित उत्तर देते हैं। तो किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? धृतराष्ट्र के, डी ऑप्शन सही है। 55 कहता है कि दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत? दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। हमेशा हमको उत्तर जो भी लिखना है अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही लिखना है, अपने से स्वतंत्र होकर नहीं लिखना है, स्वतंत्र होने पर काम गड़बड़ा जाएगा। अब आ जाते हैं हम कहाँ? प्रश्न संख्या 56। 56 कहता है कि भीखन टोलाम द्रष्टुम कह आगतः? भीखन टोला देखने के लिए कौन आया या कौन आए? तो शिक्षक, यानी 56 का जो है ए ऑप्शन हमारा सही है। 57 कहता है कि स्वामी दयानंद से रचना कह अस्ति? स्वामी दयानंद की रचना कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, एकदम याद रख लेना है, BVI। फिर 58 कहता है कस्य स्थापना 1975 ईस्वी वर्षे अभवत? आर्य समाज, ब्रह्म समाज है, समग्र विकास संस्था, पाटलिपुत्र संस्कृत संस्थान। यहाँ तो लगता है मुझे मिसप्रिंट हो गया है। 58 का जो है आर्य समाज ही होगा पाठ के अनुसार, और यहाँ 8 होगा, 1875 होगा कि कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवत, और तब उत्तर हो जाएगा क्या हमारा? आर्य समाज। वहाँ 8 का 9 प्रिंट हो गया है, उसे 8 समझें, 1875 पढ़ें। 59 कहता है कि धृतराष्ट्र से प्रश्न से उत्तरम कह ददाति विदुरः? 59 का ये ऑप्शन हमारा सही है। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? विदुर देते हैं। प्रश्न संख्या 60 कहता है
कि धृतराष्ट्र कथम प्रश्नम पृच्छते, धृतराष्ट्र कैसे प्रश्न पूछते हैं। स्वचित्तस्य शांतये, अपने हृदय की शांति के लिए। 61 कहता है कि कह स्नातः कुसहस्तः सरह तीरे ब्रूते, कौन स्नान करके हाथ में कुसा लिए हुए सरोवर के किनारे पर बोल रहा था, व्याघ्र। 61 का ये ऑप्शन सही है। 62 कहता है कि वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म, बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, सुवर्ण कंकणम। 62 का ये ऑप्शन सही है। फिर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 63 में। 63 कहता है कि पथिकः कुत्र निमग्न अभवत्, पथिक जो है कहाँ निमग्न हो गया, कहाँ फंस गया, महापंके। सी ऑप्शन सही है इसका, महान दलदल में फंस गया, महान कीचड़ में फंस गया। 64 कहता है कि पथिकः केन व्यापादितः खादितः च, राहगीर किसके द्वारा मारा और खा लिया गया, किसके द्वारा, व्याघ्रेण। संस्कृत के हिंदी अर्थ को भी जानना जरूरी है, तब न समझेंगे कि पथिकः केन व्यापादितः खादितः च, ये बात क्या कह रहा है। तो राहगीर किसके द्वारा मारा और खा लिया गया, व्याघ्र के द्वारा। कर्णः कम कवचम कुंडले च ददाति, कर्ण किसको कवच और कुंडल दे देता है, शक्र को, और वह शक्र कौन है, इंद्र है। शक्रवेशधारी इंद्र है ना, इंद्र को इंद्रम। प्रश्न संख्या 66 कहता है हमारा कि सूर्येव चंद्रैव हिमवानिव सागरिव तिष्ठतु तेजसा इति कह कथितवान। सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान, समुद्र के समान तुम्हारा यश स्थापित हो, यह कौन कहा था, इंद्र। इंद्र ने आशीर्वाद दिया था किसको, कर्ण को, यह कह करके। सर्वे किम त्यजेयुः, सर्वे किम त्यजेयुः, 67 स्वार्थम, सबको माने किस चीज का त्याग कर देना चाहिए, स्वार्थ का। यह आया है आपके पाठ्य पुस्तक में कि सर्वे स्वार्थम त्यजेयुः। 67 के बाद आते हैं हम कहाँ, 68 कहता है कि वैरेण शब्द हो गया, यहाँ वैरण लिख दिया है। वैरेण कस्य समनम असंभवम, वैरस्य, वैर से वैर का समन क्या है, असंभव है। 68 का बी ऑप्शन सही है। 68 का बे। 69 केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम, किसके द्वारा मीमांसा दर्शन प्रणीत है, तो जैमिनी। मीमांसा दर्शन प्रणीत है किसके द्वारा, जैमिनी के द्वारा, यानी 69 का क्या हो जाएगा, ए। अब आ गए हम 70, और 70 कहता है कि नंस्यति किस लकार का रूप है, लिरिट लकार का। 70 का क्या हो जाएगा, लिरिट यहाँ छुपा है, डी। 70 का हो जाएगा डी, लिरिट लकार, यहाँ दिख रहा है, अब ये है लिरिट लकार। 71 कहता है कि कुरु किस लकार का रूप है, कुरु, कुरु, लट, लंग, लोट, लिरिट, कुरु। 71, तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा सी, लोट लकार का रूप है। फिर कहता है 72 पित्रा किस विभक्ति का रूप है, पिता पितरौ पितरः बनता है ना, पितरम पितरौ पितृन पित्रा, तो पित्रा। 72 का क्या हो गया, सी, तृतीया एक वचन। पित्रा किस विभक्ति का रूप है, तृतीया विभक्ति का। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा, ये तो हमारे बच्चे जानते ही हैं, यहाँ दिख भी रहा है सी ऑप्शन में, लता भी है। तृतीया बहुवचन लता का क्या हो जाएगा, लता भी है। पढ़ लिए 73 तक, अब आ गए कहाँ, 74। अच्छा 74 इधर है। 74 कहता है, ये तो थोड़ा सा धूमिल हो गया है। अच्छा चलिए फिर भी काम चल जाएगा। अनेन पद का मूल रूप क्या है, अनेन। अनेन का मूल रूप क्या है, इदम, इदम पुलिंग। अनेन का मूल रूप क्या है, इदम। 75 कहता है कि हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, पंचमी, यानी डी ऑप्शन इसका सही है, पंचमी विभक्ति है। इसका बी हो गया, इसका डी हो गया। 76 कहता है कि हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है, भुवः प्रभवश्च, बी है इसका ऑप्शन। भुवः प्रभवश्च, जहाँ से कोई चीज़ जो है उत्पन्न होती है, निकलती है, उस समय पंचमी विभक्ति उस स्थान में होती है। भुवः प्रभवश्च सूत्र है। आप कारक प्रकरण में जाकर के
हम बनाए हैं प्लेलिस्ट में, कारक प्रकरण में जाकर के कारक का अध्ययन कीजिए, सब कंप्लीट हो जाएगा, व्याकरण खंड कंप्लीट हो जाएगा। 77 कहता है कि सह आचार्यात व्याकरणम पठति में कौन विभक्ति है? सह आचार्यात कौन विभक्ति है? ऐसे ही देखने से लग रहा है कि आचार्यात में कौन है? पंचमी है भाई। फिर कहता है कि सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? रूपम से पहले क्या लगा? सु उपसर्ग है, यानी 78 का ए ऑप्शन सही है। सुरूपम में कौन उपसर्ग है? सु। 79 कहता है कि उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? यहां भी उपसर्गे पूछ रहा है। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? 22। तो क्रम से पहले क्या जुड़ा? उप, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया? उप। कभी भी किसी सार्थक शब्द में ही जुड़ता है उप। प्रश्न संख्या 80 पर आ जाते हैं। 80 कहता है कि परि के योग से बना शब्द, बना शब्द क्या है भाई? परिणति है, प्रतिवाद प्रस्थानम पराय, परिणति है। परि से क्या बन गया? परिणति, ए ऑप्शन सही। 81 कहता है कि यशस्विन धनिंगीप से कौन शब्द बनेगा? 81 यशस्वी धनिंगीप से कौन शब्द बनेगा? क्या हो जाएगा? यशस्विनी, यशस्विनी, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। 82 कहता है कि तेजस्विन धनिंगीप से कौन शब्द बनेगा? तो वहां यशस्विन से यशस्विनी बन गया, तो तेजस्विन से क्या बन जाएगा? तेजस्विनी, और यहां इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 82 का बी सही है। अब आ गए कहा हम 83 में। 83 कहता है कि श्रीमत धन इंगीप से कौन शब्द बनेगा? श्रीमती, सी ऑप्शन सही है, श्रीमती। 84 दिक धन गजह से कौन शब्द बनेगा? दिग्गजह, दिग्गजह कहां लिखा? सी, व्यंजन संधि है। 85 कहता अच धन अंतः से कौन शब्द बनेगा? अजंतः, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अजंतः, ए ऑप्शन, चौका ज हो जाता है। 86 कहता है जगत धन नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? ये तो एकदम आसान है, जगन्नाथ। 86 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, जगन्नाथ। 87 कहता है अहिनकुलम, अहिनकुलम, ऐसा नकुल से, यहां कौन समास है भाई? तो द्वंद्व हो गया, दोनों पद प्रधान है। महापुरुषः, महापुरुषः में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, कर्मधारय दिया है, का दिया, बी ऑप्शन सही है। 88 का बी सही है, कर्मधारय समास होगा। महान पुरुष, महापुरुष। अब आ गए हम कहाँ? 89। 89 कहता है कि गंगा जलम में कौन सा समास है? गंगायाः जलम, गंगा का जल तत्पुरुष समास है। 89 का ए ऑप्शन सही है। 90 में आ जाते हैं त्रिभुवनम में कौन सा समास है? बड़ी समास से प्रश्न उठा लिया है इस सेट में। त्रिभुवनम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्यों? संख्या पूर्वे द्विगु, पढ़ाया मैंने। चंदमानाः नद्यः कुत्र मिलन्ति, बहती हुई नदियां कहाँ जाकर के मिल जाती हैं? समुद्र में। ये एकदम सामान्य प्रश्न है। जंतुः गुहायाम कः निहितः, जीवों के गुफा में कौन निहित है? कौन निहित है? तत्वम शरीरम देवः राक्षसम, जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन है? आत्मा है या तत्वम, इसके अनुसार तत्वम, नहीं तो आत्मा कर देंगे। नगरस्य पालिका देवी कास्ते, नगर की पालन करने वाली देवी कौन है? पटन देवी, यानी 93 का ये ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का प्रश्न है कि नगर की पालिका देवी कौन है? तो हो गया पटन देवी, 93 का ये। अब आ गए हम 94 में। 94 कहता है कि कुट्टनीम काव्यस्य रचनाकारः कः है? दामोदर गुप्त। कुट्टनीम ताख्य काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त, बी ऑप्शन सही है। 95 कहता है मिथिलाया मंत्री कह, मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर, सी ऑप्शन सही है। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठः कस्य महत्वं प्रतिपादयति, संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं पाठ में किसका महत्व प्रतिपादित है? स्त्रियों का, महिलाओं का, महिलाया, सी ऑप्शन सही है। 97 कहता है हमारा कि पुराण ग्रंथ से रचनाकार कह, यानी जो पुराण ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है?
पुराण है महर्षि वेद व्यास जी महाराज। महर्षि व्यास, चाणक्य, कालिदास और भर्तृहरि नहीं होगा। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारतस्य, यानी 98 का जो है बी ऑप्शन हमारा सही है। 99 कहता है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कह। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कौन है? महर्षि वेद व्यास जी महाराज है, पुराणे से लिया गया है। 99 का भी सी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 100 कहता है कि अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, हमारे कर्तव्य रूप में क्या है? क्या है? पढ़ा है हम लोगों ने, क्या? भारतम प्रति भक्ति है। भारत के प्रति भक्ति हमारे कर्तव्य रूप में होना चाहिए। तो हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर लिए। अच्छा लगा अवश्य लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम जो है इसमें जो गद्यांश है, पत्र लेखन है, अनुच्छेद है, संस्कृत अनुवाद है हिंदी भाषा से संस्कृत में, उसे हम बताएंगे। और जो लघुत्तरीय प्रश्न है सबका मैं उत्तर आपको प्रदान करूंगा, एकदम आसान और सरल भाषा में, जैसा मॉडल सेट 1 और 2 का मैंने आपको प्रदान कर दिया है। आप जो है इससे लाभ उठाएं, अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें। जो भी वीडियो हम आपको भेजते हैं आपको अच्छा लगता है या जो भी आपको समस्या है आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस अनुरूप कार्य करने का प्रयास करूंगा कि हमारे छात्रों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित हो सके, बढ़िया नंबर आ सके। फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।